अब आगे हम पढ़ते हैं, अगर दो वेक्टर्स हमको गिवन हैं तो अभी तक तो हमने क्या किया, डायग्राम के मेथड से देखा कि वेक्टर्स को कैसे पैरेलली शिफ्ट करके हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसका अगर मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है मैथमेटिकली और उसकी डायरेक्शन हमको निकालनी है एंगल की टर्म्स में, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डायग्राम से तो हर बार हम मेजर करके नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मूला हम निकालेंगे जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आएंगे। इसमें क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे डायग्राम में देखो, ये क्या है मेरे पास में, ये फॉर एग्जांपल O पॉइंट हो गया। ठीक है, ये है मेरे पास A वेक्टर। ठीक है, और ये है मेरे पास B वेक्टर। तो ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कौन सा होगा, फर्स्ट वेक्टर की हेड और सेकेंड वेक्टर की टेल ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, सेकेंड वेक्टर के हेड को। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये तो डायग्राम से हमने देख लिया कि A और B का रिजल्टेंट ये होगा, बट अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये जो OB की जो लेंथ निकल के आएगी, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमको बेसिकली OB की लेंथ निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा, मॉड ऑफ A प्लस B विल इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और दोनों वेक्टर्स के बीच में मान लिया एंगल ये कितना है, थीटा है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा वो A वेक्टर के साथ में फाइनली जो एंगल है अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकल के आएगा ये, और उसका एंगल जो होगा रिजल्टेंट का A वेक्टर के साथ दैट विल बी अल्फा, तो ये निकल के आएगा। तो इसको हम अगर प्रूव करना चाहें तो प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर प्रूफ अगर हम देखें तो कैसे होगा, तो इसमें देखो हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, OB की लेंथ निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो B वेक्टर से यहाँ पे B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे नीचे। ठीक है, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये पॉइंट हमारा D पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट, ये D पॉइंट। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। तो हमको निकालनी है OB की लेंथ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ODB। ठीक है, ODB ट्राइंगल से अगर हम देखें तो इसके अंदर OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दोनों साइड्स को स्क्वायर का एडिशन। ठीक है, तो यहां पे OB की लेंथ कितनी हो जाएगी, विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, अब OD देखते हैं कितना होगा। OD क्या है, ये टोटल लेंथ है OD। ठीक है, तो OD की लेंथ कितनी होगी, OD विल बी इक्वल टू OA प्लस AD। OA की लेंथ कितनी होगी, OA क्या है बेसिकली हमारा A वेक्टर है। ठीक है, तो A वेक्टर की लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं A। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेक्टर की लेंथ हो गई। सेकंड क्या है मेरे पास में, AD क्या है बेसिकली ये वाली लेंथ हो गई। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ये BAD। ठीक है, ये BA और ये D, और ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो यहां पे अगर AD की लेंथ निकालनी है तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या देख सकते हैं, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस कितना है AD, हाइपोटेन्यूज कितना है AB। ठीक है, तो यहां से AD की लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, AB cos थीटा, और AB की लेंथ कितनी है मेरी, जो B वेक्टर की लेंथ है वो हम एज्यूम कर लेते हैं B, तो ये कितना हो जाएगा B cos थीटा। तो इसका मतलब AD की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास में,
बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ओडी की लेंथ आ गई। और सिमिलरली बीडी की लेंथ अगर हम बात करें तो बीडी कितना हो जाएगा, यहां से ट्राइंगल से अगर हम देखें तो ट्राइंगल में कितना हो जाएगा, साइन थीटा की अगर बात करते हैं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू बीडी डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, तो यहां से BD की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, AB की लेंथ कितनी है मेरी B, तो ये कितना हो जाएगा B साइन थीटा। तो BD कितना हो गया, B साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है, OD और BD दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो OB कितना हो जाएगा, OD का स्क्वायर दैट इज A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस BD कितना हो गया, B साइन थीटा का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका अंडर रूट। अब देखो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1। तो यहां पे देखो ये कितना है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा 1। तो सिंपली हम क्या ले सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं लिख भी दूं यहां पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। अब ये देखो और इसका अंडर रूट। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, यहां पे एक मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये अंडर रूट यहां पे लगाना हम भूल गए। ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर की लेंथ मान लिया A है, दूसरे वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड मान लिया B है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा कैसे है। अगर इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, ये जो वेक्टर है इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करके मैं अगर आगे ले आऊं यहाँ पे, तो ये A वेक्टर और ये B वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, ये ना, क्योंकि स्मॉलर ऑफ द टू एंगल, एक एंगल तो ये बन रहा है और एक स्मॉलर एंगल है, तो कौन सा एंगल है दोनों के बीच में, स्मॉलर वाला। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है A, दूसरे का है B, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये A वेक्टर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब अगर रिजल्टेंट का एंगल मेरे को निकालना है तो वो एंगल कितना होगा, देखो हमारे पास A वेक्टर ये था, B वेक्टर ये था, और ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर था। तो अगर मैं अल्फा निकाल लूं तो मेरे को पता लग जाएगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का A वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो अल्फा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहां पे देखो एंगल अगर निकालना है मेरे को, तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं, tan अल्फा देखो ट्राइंगल के अंदर में जो राइट एंगल ट्राइंगल थी उसमें tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय OD। ठीक है, और BD की लेंथ हमने ऊपर निकाली थी, कितनी थी, B साइन थीटा डिवाइडेड बाय OD कितना था, ये देखो यहाँ पे A प्लस B cos थीटा। ठीक है, तो यहां से tan अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। ठीक है, तो यहां से हम एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों ही निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के।
ठीक है। तो देखो tan अल्फा अगर निकालना है तो इसमें मतलब शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो सिंपली क्या करना है, tan अल्फा निकालने के लिए ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर था, एंगल क्या था, ये अल्फा था, और ये एंगल कितना है मेरे पास में, थीटा। तो tan अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, ये तो मेरे पास a है, और आगे हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये जो b वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल में ये आएगा b cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा b sin थीटा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, tan अल्फा निकालने के लिए ये वर्टिकल लेंथ कितनी हो गई, b sin थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा b sin थीटा, और नीचे जो है टोटल लेंथ कितनी हो गई a प्लस ये प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल में कितना हो गया b cos थीटा, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई a प्लस b cos थीटा, तो नीचे हमने वो लिख दिया। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से tan अल्फा हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं हम, ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड f एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड f गिवन है, और दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, थीटा। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स है, ठीक है, ये f हो गया, लेंथ अगर मैं लिखूं इसकी, और ये दूसरा वेक्टर है मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है f, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो रिजल्टेंट अगर मेरे को निकालना है, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है दोनों का, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर ये मान लिया a वेक्टर है, ये अगर b वेक्टर है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो यहां पे देखो a की जगह क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड कितना है f, b का मैग्नीट्यूड क्या है f, तो इसका मतलब a की जगह भी क्या लिख देंगे हम, f लिख देंगे, b की जगह भी क्या लिख देंगे f, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ स्क्वायर हो गया ये, और ये cos थीटा, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अगर इसे कॉमन में ले लूं, मान लिया √2 अगर कॉमन ले लूं, √2 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2f स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है तो वो कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा जो होता है वो कितना होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर मान लिया साइन स्क्वायर थीटा को फर्दर हम लिख दे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थीटा देखिए क्या है हमारे पास में, थीटा है इधर, तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा अगर निकालना हो तो 2 थीटा की क्या रख देंगे हम, थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हाफ करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, हमने हाफ कर दिया, यहाँ पे भी हाफ कर दिया, यहाँ पे भी हाफ कर दिया, तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें हम तो ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2f cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके से आंसर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे अगर दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा, बट अल्टीमेटली मान लिया इस ऑप्शन में थीटा बाय 2 की टर्म्स में अगर दिया हुआ है, तो आप हो सकता है कि यहीं तक पहुंचे हो और आगे आप सॉल्व ना करें, तो आपको लगता हो मान लिया फॉर एग्जांपल नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप वो टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर थीटा बाय 2 की टर्म्स में अगर दिया हुआ है तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा अल्टीमेटली थीटा बाय 2 की टर्म्स में। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में गिवन है तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
two non-zero vectors a vector and b vector are such that mod of a plus b is equal to mod of a minus b. Find the angle between a vector and b vector. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स के एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमको दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो देखो मॉड ऑफ a प्लस बी अगर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली a प्लस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और उस मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ a प्लस बी, ये कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है मेरे को, मॉड ऑफ a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल है, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर a वेक्टर में अगर माइनस b अगर मैं ऐड कर दूं तो ये उसका रिजल्टेंट आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस b कॉस थीटा, इसका अंडर रूट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं इक्वल करके तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा ये, तो माइनस 2ab cos थीटा, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया था इसलिए अंडर रूट हट गया। अब देखो a क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर दिया हुआ है, तो नॉन जीरो इसको हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर को काट देंगे, b स्क्वायर से b स्क्वायर को काट देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास में, 2ab cos थीटा। अब माइनस को अगर हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस ऑफ 2ab cos थीटा ये क्या हो गया जीरो, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे नॉन जीरो किस लिए दिया हुआ है, अगर 4ab cos थीटा जीरो है तो 4 तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो नॉन जीरो है। अब ab cos थीटा अगर जीरो है तो इसमें तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो a जीरो हो सकता है, या तो b जीरो हो सकता है, या फिर cos थीटा जीरो हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, a इज नॉन जीरो एंड b इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये दोनों केस क्या होंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, cos थीटा ही जीरो होगा। ठीक है, तो cos थीटा अगर जीरो है तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आगे भी तो एंगल हो सकते हैं। ठीक है, cos 90 अगर जीरो है, ये अगर cos का मैं ग्राफ बनाऊं तो अगर cos 90 जीरो है उसमें 180 हम ऐड कर दें तो ये भी जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ 3 पाई बाय 2 ये एंगल है। ठीक है, पाई ऐड कर दिया हमने पाई बाय 2 के अंदर में, तो ये 3 पाई बाय 2, तो ये एंगल भी जीरो आएगा। तो ये वाला एंगल क्यों नहीं बोल रहे हम, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कि कौन सा होगा, दैट विल बी स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। ठीक है, अगर ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, अगर ये पाई बाय 2 एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, बट दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा होगा, द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा हमारा, ये वाला पाई बाय 2 ना कि 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स a and b is perpendicular to a vector. Magnitude of resultant r vector is equal to half the magnitude of b vector. Find the angle between a vector and b vector. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में कह रहा है दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में, ठीक है, a वेक्टर एंड b वेक्टर, दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकंड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके हाफ है, b के मैग्नीट्यूड के हाफ है। तो हमको a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर
हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, हम वेक्टर्स इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि जो रिजल्टेंट आए वो ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं यहां पे सपोज ये अगर ए वेक्टर है मेरे पास में, ठीक है, अब अगर बी वेक्टर मेरे को ड्रॉ करना है तो इस तरीके से ड्रॉ करूं ताकि रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर आए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट जो होना चाहिए इस तरीके से होगा ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब बी वेक्टर मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, दिस इज बी वेक्टर। क्योंकि अगर ये ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो देखो ये तो है ए वेक्टर का हेड एंड बी वेक्टर की टेल, दोनों कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे बनेगा, ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब देखो यहां पे हमको एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होता है। तो देखो अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं दोनों वेक्टर्स को, एंड द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा दोनों को। तो क्या करें, ए वेक्टर को पैरेलली मैंने शिफ्ट कर दिया आगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो एंगल बनेंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। बट दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा होता है, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल। तो हमको फाइंड आउट अल्टीमेटली क्या करना है, ये एंगल थीटा। तो देखो थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, हमको जो डाटा गिवन है वो ट्राइंगल के अंदर गिवन है। क्योंकि देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हाफ, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को मैं डिनोट कर दूं ऐसे ओ ए और बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर की लेंथ कितनी है हमारी ओ बी, और बी वेक्टर की लेंथ कितनी है हमारी ए बी। तो ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल से अगर ये एक्स एंगल में निकाल लूं, तो अगर एक्स एंगल निकाल लूं तो 180 डिग्री में से अगर इसको माइनस कर दूं क्या हो जाएगा, थीटा एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को निकाल लेंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक्स प्लस थीटा किसके इक्वल है, 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ठीक है। तो ट्राइंगल से देखो, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा ओ बी, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा ए बी, ठीक है। ओ बी हमने यहाँ पे निकाला ए बी बाई 2, तो साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाई 2, और नीचे ये क्या हो गया ए बी से ए बी कट गया, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा, हाफ के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 30 डिग्री, और अगर x 30 डिग्री है तो एंगल थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा प्लस x कितना है 180 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया है, जैसे जैसे डाटा गिवन था वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करते गए, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, ठीक है। अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी एक यूनिट वेक्टर है तो हमको उनके जो डिफरेंस निकल के आएगा दोनों यूनिट वेक्टर्स का, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमको पता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे डिनोट कैसे करते हैं, देखो
ए के ऊपर अगर मैं कैप लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं दो यूनिट वेक्टर मानूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज ए कैप एंड बी कैप, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, आर कैप। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं तो मॉड ऑफ ए कैप विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी कैप विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ आर कैप, ये तीनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के। ठीक है, तो अब देखो हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है ये मॉड ऑफ ए कैप माइनस ऑफ मॉड ऑफ बी कैप। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हमको पता है कि मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी मेरे को अगर निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो वो हो जाएगा बेसिकली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो अगर b की जगह माइनस बी को रिप्लेस मैं कर दूं तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे देखो b की जगह माइनस बी रख देंगे हम, तो यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली बी स्क्वायर ही हो जाएगा वो। ठीक है, तो माइनस बी लिख लेता हूं यहां पे, प्लस 2a, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस बी, ठीक है, इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, ठीक है, b का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो लास्ट में क्या बचेगा, ये 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास मॉड ऑफ a माइनस बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, cos थीटा फाइंड आउट करेंगे हम इस कंडीशन से, क्योंकि देखो हमारे पास में r कैप किसके इक्वल होगा, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉड ऑफ आर कैप कितना है हमारे पास में, इसकी वैल्यू तो 1 है। ठीक है, और मॉड ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और लास्ट में क्या बचेगा, ये cos थीटा। ठीक है, इसका अंडर रूट, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 2 प्लस 2 cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू -12। ठीक है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, -12। तो यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दे -12 को तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 तो 1 हो गया, और cos थीटा कितना है हमारे पास में, -12। ठीक है, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, ये 3, तो ये कितना हो गया, √3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, क्लियर हो गया।